नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब से मैंने अपना YouTube पर चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं देख रही हूँ कि लगातार मेरे सामने मेरे साथी शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि मैडम मुझे बताइए ना, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिला था? सुना है उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई है, सुना है ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो मैं लगातार उन लोगों को फोन पर जवाब दे रही थी, उनके प्रश्नों के जवाब दे रही थी कि रुकिए, वेट एंड वॉच, आप देखिए, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे आवेदन किया जाता है, कैसे आपको प्राप्त होगा और क्या क्या उसकी तैयारी होगी। और ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे नवाचार प्रतिपादित करते हैं जो देश के लिए उपयोगी होते हैं, इन सब का समग्र मूल्यांकन होने के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार की प्रक्रिया में उनका चयन होता है, जिसमें मेरा चयन 2017-18 के पुरस्कार में मध्य प्रदेश से अकेली में चुनी गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर मेरा चयन हुआ। डॉक्टर उषा खरे, मध्य प्रदेश। सैकड़ों शिक्षक मुझसे ये रिटन में भी पूछ चुके हैं कि मैडम आप बताइए ना कि हम कैसे आवेदन करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार नई दिल्ली से 5 सितंबर को दिया जाता है। वो 3 चरण में पूरा होता है। पहले चरण में जिला स्तर पर आवेदन जाते हैं। अगर जिले स्तर पर आपका चयन हो जाता है तो आपका फिर प्रदेश स्तर पर नाम आता है। प्रदेश स्तर की कमेटी में भी जितने हर जिले से 3-3 चयनित होकर आते हैं, उनमें से कुल 6 पुरस्कार के लिए नाम आगे बढ़ाए जाते हैं। वो 6 पुरस्कार जब मध्य प्रदेश से सिलेक्ट होने के बाद मध्य प्रदेश शासन की तरफ से नई दिल्ली को भेजे जाते हैं। तो नई दिल्ली में जाकर उन सबका साक्षात्कार होता है। 10 मिनट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। उन 10 मिनट में आपको अपने जीवन की 12 बिंदुओं पर समग्र जानकारी बहुत अतिशीघ्र रूप से ऑथेंटिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करनी होती है, जिन जिन पैरामीटर पर उन्होंने आपकी विशेष अभिरुचि एवं अभियोग्यता को मांगा है। तो अभियोग्यता और अभिरुचि, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो आपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए हैं, मुझे लगता है पहला तो आपका उत्तरदायित्व होगा कि उनका संकलन होना चाहिए। दूसरा, वो कार्य आपके प्रमाणित होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। तीसरा, वो सारे कार्य आपके इस प्रकार के होने चाहिए जिन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास में, बच्चों की उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने में, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर बच्चों को सफलता दिलाई है और उस विद्यालय अथवा परिवेश का अथवा आपका नाम रोशन किया है। तो ऐसे ऑथेंटिक तथ्य जब आपके पास होते हैं वो उसमें संलग्न किए जाते हैं और उन सब दस्तावेजीकरण का ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन आपको नई दिल्ली में जाके करना होता है। अब वो चूंकि 6 सीट्स मध्य प्रदेश के लिए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 6 लोगों का सिलेक्शन होगा। 6 में से 1 का भी हो सकता है, 6 से 3 का भी हो सकता है, 2 का भी, क्योंकि 2017-18 में जब पहली बार ये पूरी प्रक्रिया बदल दी गई थी, उसके पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले मध्य प्रदेश में ही जो नाम सिलेक्ट होते थे 12, 13, 14, 15, वो सारे के सारे लोग हकदार होते थे राष्ट्रपति पुरस्कार के। पर 2018 से इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कसावट आई है और चुनौती आई है और यूं कह लें तो बहुत कठिन हो गया है। तो जब हमने वहां जाकर 6 लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रकाशन, राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र पत्रिकाओं में आपका प्रकाशन, आपके द्वारा कितने नवाचार किए गए, कितने शोध लेखन किए गए, कहाँ कहाँ प्रकाशन हुआ, कितनी किताबें लिखी गई, कितने शोध प्रबंध लिखे गए, इतना सारा शोध साहित्य का एक कॉलम है जिसमें काफी मार्किंग है। फिर को-क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में, फिर विज्ञान की गतिविधियां, पर्यावरण की गतिविधियां, पता नहीं, मुझे लगता है शायद हर सेगमेंट पर
हर सेगमेंट पर आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वहाँ पर पैरामीटर तय है और उन पैरामीटर पर जब आपका दस्तावेजीकरण बहुत प्रभावी हो जाता है तो उन पर मार्किंग है और उस मार्किंग के आधार पर ये कहा जाता है, उस मार्किंग के आधार पर ये होता है कि अब आपको कितने नंबर इसमें मिले हैं। तो इस तरीके से कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि प्रक्रिया कठिन है साथियों, पर हौसले बुलंद होना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम कभी हार नहीं मानते। हम शिक्षक हैं, हम कभी थकते नहीं हैं। हम शिक्षक हैं, हम हमेशा बच्चे रहते हैं। तो हमारी ऊर्जा, हमारी सकारात्मक सोच, ये सारी चीजें अगर हमारे जीवन में बरकरार रहती हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगले एपिसोड में बहुत अच्छी जानकारी के साथ हमेशा ऐसी जानकारी लेकर आपके लिए आऊंगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और जिसे सुनकर आप अपने दस्तावेजीकरण यूं कहें, आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कंपाइल करेंगे और उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे से करेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि पुरस्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर हम अपने विद्यार्थियों के बीच में अपनी पाठ्य योजना को, अपने सफल पाठ को अगर प्रतिदिन लेकर खड़े होते हैं तो प्रतिदिन हमारा रिकॉग्निशन होता है, प्रतिदिन शिक्षक को एक अवार्ड मिलता है। तो हम वो गौरवशाली व्यक्तियों में से हैं जहां हमारे बच्चों की आंखों की चमक हमारा मूल्यांकन करती है और हमें प्रतिदिन अवार्ड देती है। तो भूलना नहीं, एक बार फिर आपसे निवेदन है, आप शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।